हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज पूर्णिमा का व्रत है, तो आज के दिन सत्यनारायण की कथा होती है। तो मम्मी कहती थी कि सत्यनारायण की कथा पढ़ ली तो पूर्णिमा के दिन का सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने सत्यनारायण की कथा सोच रही थी कि आप लोगों को सुना दूँ। मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आपको सुना दूँ। सत्यनारायण की कथा ही पढ़ी जाती है, इसलिए अब मैं सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं आप लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि पूरा करना पड़ेगा ना। 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लिए वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी सौनकादि 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्मशास्त्रों को जानने वालों ने श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव सौनकादि ऋषि उन्हें शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। पश्चात सौनकादि मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत के प्रभाव से मिल सकेगी, क्योंकि कलयुग में प्रायः सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे। अतः उन सबका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश से सहित नष्ट होंगे। इसलिए हे सूजी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए। जिस उपदेश के द्वारा मनुष्यगण पुण्य करते हैं, उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर न करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी तप रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूजी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? आप कृपा करके कहिए। हे मुनियों में श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। हे सौनकादि, सुनो, आप लोगों से उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने लक्ष्मी जी से पूछा, और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा। और हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। पहला अध्याय। एक बार योगी नारद को लोकहित की आकांक्षा से अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेशों युक्त होते हुए दुखी देखा, और मनुष्यों को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्करों में फंसते देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए असक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इन दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि बैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास गए। वहां श्री नारायण को देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। हे शुक्ल वर्ण चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म वनमालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले तथा मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टों के नाश करने वाले, हे साधु संत और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, हे सर्वांतर्यामी घट घट के वासी, हे सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना सकने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्व सामर्थ्यवान, हे सनातन सत्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह नारद मुनि की भक्ति और भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों को तथा गृहस्थी मनुष्यों को अनेक क्लेशों से युक्त तथा पाप कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते देखा है। हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय करने से दूर हो सकते हैं, सो कहिए। क्योंकि हे प्रभु, इस कलयुग में प्रायः सभी मनुष्य असक्त, अधर्मी, आलसी और अल्पवायु वाले होते हैं। इस हेतु हे दीन बंधु, इसका निराकरण भी बड़े ही सरल स्वरूप में कर दीजिए, जिससे सहज ही जीवों का उद्धार और संकट दूर हो सके।
श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना के हेतु तुमने यह सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज ही छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो लोग स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, वह सत्यनारायण नाम का व्रत है, जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार में सर्व प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किस किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है और कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए? हे प्रभु, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। दुख शोकादि को विनाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान व्रत है, महान शक्तिदाता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और शक्ति से युक्त होकर मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बांधवों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। केला के पत्ता और बंधनवार से मंडप सजावें। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूरा सहित 5 चीज़ों से प्रेम से स्नान करावें। फिर सुगंधित पुष्पमाला धारण करावें तथा भक्तिपूर्वक पके हुए केला आदि अनेक ऋतुफल मिष्टान हेतु गेहूं के चूर्ण की भुनी हुई पंजीरी एकत्रित करके 1.25 सेर तथा 1.25 मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान को भोग लगावें। स्वजनों सहित बैठकर कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती उतारें। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करें तथा फिर ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन इत्यादि से संतुष्ट करें। स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत प्रेम सहित बांटें, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। सत्य बोलें, काम, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों का स्पर्श न करें तथा प्रेम सहित भगवान के अनेक गुणानुवादों को गाता हुआ, हरि चर्चा और हरि संकीर्तन करता हुआ उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करें। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखें। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार के दुखों से छूट जाता है। सूत जी बोले, हे एक ब्राह्मण जिसने भी व्रत किया था उसका इतिहास और कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य प्रति पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति किस लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विज, वह वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हो तो मेरे कष्ट निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि मैं व्रत अवश्य करूँगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातःकाल उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के संकल्प से भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ने बड़ी भारी उत्साह और प्रेम के सहित स्वजन और बंधुओं के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा वह ब्राह्मण उस दिन से आगे हर एक महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस तरह इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त और समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत में मोक्ष के प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस सत्यनारायण के व्रत को प्रेम और श्रद्धा के सहित करेगा, उसके सभी दुख नष्ट होंगे और वह सब आनंद तथा सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अब आपको और क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण से किसने सुना और फिर किसने इस व्रत का आचरण किया, यह सब वृतांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव से सहित बंधु बांधव और स्वजनों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया। वह भूख और प्यास से दुखित था। लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते देख कर बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सर्व प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला तथा लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है।
इस व्रत के प्रभाव और महात्म्य को सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्त हुआ। फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा, उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ियों को लेकर वह रमणीक नगर में जा पहुंचा, जहां बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली, इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चून, इन सब को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान और पुत्रवान हुआ तथा इस संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी को गया। सूत जी बोले, बलवान राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रीय राजा था। वह सदैव नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशिला नदी के किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उसी समय वहां एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव को नदी के किनारे लगाकर आप नीचे उतर गया। वहां राजा को व्रत और पूजन करते देखकर राजा हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक यह आप क्या कर रहे हैं? कृपा कर कहिए। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो कि अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब साधु वैश्य बोला, हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपा करके इस व्रत की विधि बतला दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जानकर वह अपने घर को गया। वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को बतलाया और इस बात का संकल्प लिया कि जब हमारी संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें माह में अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रतापूर्वक वृद्धि की ओर को प्राप्त होती चली गई। साधु ने कन्या का नामकरण संस्कार किया। भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति के से हाथ जोड़कर मीठे वचनों से बोली कि आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। उधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देख विवाह योग्य जानकर दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर और सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचनपुर नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्न चित्त से कहा, कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी उस व्रत को भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जमाता को साथ में लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रमणीक रत्नसागर नगर में पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने जल्दी से घबराकर भागते भागते माल को वहीं छुपा चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। स्वयं किसी गुप्त स्थान में झट से छिप गया। तब दूत उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांध कर ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सन्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, हम दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी अब उनकी बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गए। जो धन घर में रखा था वह सब चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई। उस जगह भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख वहां बैठकर उसने कथा सुनी और पिता एवं पति की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर पर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा, हे पुत्री, इतनी देर तक तू कहाँ रही? तब कलावती कन्या शीघ्र ही माता से कहा, हे द्विज के मकान पर मनवांछित फल देने वाले व्रत को देखती रही। उसकी बात सुनकर वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्व संकल्प याद आ गया तथा प्रसन्नचित भगवान सत्यनारायण के व्रतों करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपने बंधुओं के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमाता शीघ्र अपने मकान को कुशल पूर्वक लौटें। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे नृप, प्रातः दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना
और जो धन उनका तुमने ले लिया वह धन उनको वापस दे देना, अन्यथा तुम्हें राज्य, धन और पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि उन बंदी दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे सन्मुख ले आओ। राजा के यह वचन सुनकर दूत ने दोनों वणिक पुत्रों को बंधन में छुड़ाकर राजा के सन्मुख लाकर खड़े कर दिया। राजा के सन्मुख आते ही दोनों वणिक पुत्रों में ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने उन्हें देखकर बड़े आदरपूर्वक मीठे वचनों से कहा, वणिक पुत्रों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दूना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हैं। तब वे दोनों वणिक पुत्र ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर नित्य कर्म आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना संध्या कर्म करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक दंडी का वेश धरकर वहां उनके समीप पहुंच गए और पूछने लगे कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या है। तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग्य के तौर पर कहा, हे दंडी, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया ले जाना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पतादिका है। इस कठोर वचन को सुनकर उस दंडी ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब दंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य कर्म से निर्वत हो जो ही खड़ा हुआ तो उसको नाव के अंदर धन और के स्थान पर केवल लता पतादिका भरे हुए दिखलाई दिए। तब साधु वैश्य मूर्छा खाकर गिर गया। तब उसके जमाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें श्राप दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उस तरफ को चल दिया जिधर दंडी स्वामी गए थे। थोड़ी दूर पर जाते ही दंडी स्वामी को बैठा देखकर तब तक उनके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में विनय पूर्वक बोला, हे महाराज, मैंने जो कुछ आपको अनुचित शब्द कहे और झूठ बोला उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे और महान शोक का कुल होकर रोने लगे। तब वह दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तूने कितने समय में मेरी पूजा आज तक नहीं की। भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोले, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप को नहीं जान पाते हैं। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं संसारी जीव आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? तब अब आप प्रसन्न होइए, मैं सर्वोपचारों से आपकी पूजा करूँगा। मेरा पहले जैसा धन कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पड़ी है। तदुपरांत साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिए। जब अपने नगर के समीप पहुंच गए तब उसने नौकर को घर पर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता के सहित आनंद पूर्वक इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुंह से इस बात को सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके जल्दी आ जा। माता के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके भर्ता को नाव से ही जल में अंतर्ध्यान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुखी हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में घबराने लगा। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली, नाव के साथ जमाता किधर गया? न मालूम किस देवता की अवज्ञा का यह फल प्राप्त हुआ। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की खड़ाओं को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वैसे दुखी तथा विह्वल होकर भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लगा और पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर करने लगे, प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई हो उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्तियों की वाक्यों को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे पति अवश्य मिलेंगे। कन्या ने इस आकाशवाणी को सुन झटपट घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर एक पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। फिर जीवन भर इस संसार में सुख होकर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को गया। सूत जी बोले, हे मनुष्यों, सुनो और मैं भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला एक तुंगध्वज नाम का राजा था।
एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्तिपूर्वक अपने बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वालवाल अपने राजा को आया देख भगवान का प्रसाद ले राजा को देने गए। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जानकर प्रसाद नहीं लिया और प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चला गया। वहां जाकर देखता है कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं और संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हो विचारने लगा कि मैंने सत्यदेव के प्रसाद को जो अवज्ञा की, उसी कारण मेरा यह महान अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहाँ ग्वाले पूजन कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव का पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति सहित किया। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया और घर लौटा। तब भगवान की दया से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए और समस्त धन ज्यों का त्यों पूर्ण हो गया और फिर हमेशा भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार वह राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ को गया। सूत जी बोले, जो कोई इस परम दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करेगा, सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, दरिद्री को धन उत्पन्न होगा और शत्रुओं से मुक्त होगा, सभी प्रकार से निर्भय होगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगी, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी और इस लोक में सब प्रकार के सुख होकर अंत में भगवान की सत्यपुरी वैकुंठ धाम हो जाएगा। हे मनुष्यरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया, उनके दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला वह सदानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाने वाला भीलों का राजा गुह बना। उसने श्री राम सेवा करके भक्ति के बल को मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा नृपति दशरथ हुए, जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गया। धार्मिक सत्य वक्ता साधु वैश्य मोरध्वज हुआ, जो अपने पुत्र के शरीर को आरे से काटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान का उपदेश करके वैकुंठ को गए। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय।